नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अपनों को खोने का गम क्या होता है यह वही समझ सकता है जिसका अपना कोई करीबी कभी उससे बहुत दूर चला गया हो और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह उसे दोबारा नहीं मिला हो। यहाँ तक कि उसे पाने की उम्मीद भी जब परिवार के लोग खो चुके हो और अचानक आपके परिवार के उस सदस्य के कहीं होने या मिलने की सूचना आपको मिले तो शायद आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिला शहर में बेसहारा लोगों को सहारा देने वाली संस्था आशाधाम आश्रम में, जहां लंबे समय पहले अपने घर से गुमशुदा हो चुके इन लोगों को आश्रम ने सहारा देते हुए इन लोगों का उपचार भी करवाया और इनकी देखरेख करते हुए इस लायक बना दिया कि आज वे पहले से काफ़ी स्वस्थ हो चुके हैं। इन लोगों के परिजनों को जब इनके आशाधाम आश्रम में होने की सूचना मिली तो वे उनको लेने पहुंचे और जब उन्हें यहाँ पूर्ण स्वस्थ हालत में देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आइए हम आपको पहले पूजा शर्मा उर्फ अनीता नाम की उस महिला से मिलवाते हैं जो सीकर के नीम का थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दरअसल इस महिला का असली नाम अनीता है, लेकिन जब यह आशाधाम आश्रम पहुंची तो आश्रम के लोगों ने महिला द्वारा उसका कोई नाम नहीं बताने के हालत के चलते उसका नाम पूजा रख दिया। दरअसल पूजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वह करीब 2 साल पहले घर से निकल गई थी और उदयपुर पहुंच गई थी, जिसे उदयपुर पुलिस ने आशाधाम आश्रम तक पहुंचाया। लेकिन पूजा आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है और अपने परिजनों के यहाँ पहुँचने पर अपने घर जाना चाहती है। आइए हम आपको पूजा की जुबानी ही सुनवाते हैं कि वह किस तरह उदयपुर पहुंची और जब उसे पता चला कि उसके पिता उसे लेने आ रहे हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूजा आशाधाम आश्रम का भी शुक्रिया अदा करती है जिसकी वजह से वह पुनः स्वस्थ हुई और अपने घर जाने लायक बनी। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं 2 साल से गुमशुदा थी। सिस्टर ने मुझे पुलिस वाले ने मुझे यहाँ अनाथ आश्रम में डाला। सिस्टर ने मेरी सेवा की, अच्छी तरह मुझे दवाई दी, टाइम पर खाना खिलाया, टाइम पर वस्त्र दिए, नहाना धोना सब फ्री था मेरा। सेवा की अच्छी तरह, मैं स्वस्थ हो गए। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ सिस्टर का आशीर्वाद लेकर। यहाँ आपको कैसे आ गए? पुलिस वाले ने छोड़ा, घर से निकल गई, दिमाग अपसेंट हो गया तब। अब आपको कैसा लग रहा है? आपके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार वाले मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिता के जिगर का टुकड़ा यानी कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाती है तो उसे कितनी तकलीफ और पीड़ा होती है। जी हाँ, ऐसा ही पूजा के पिता के साथ हुआ जब उनकी बेटी अपने ससुराल से लापता हो गई थी। इस पिता ने अपने स्तर पर बेटी को कहाँ नहीं तलाशा, लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। लेकिन जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि उनकी बेटी अनीता, जिसका नाम अब पूजा हो चुका है और वह उदयपुर के आशाधाम आश्रम में है, तो वह बिना वक्त गवाए उदयपुर अपने कलेजे के टुकड़े से मिलने के लिए पहुंच गए। इस पिता की खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं रहा जब लंबे समय बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा। आखिर पूजा के पिता, जिन्हें लंबे समय बाद ऊपर वाले ने अपनी बेटी से एक बार फिर मिलने का अवसर जो प्रदान किया, तो इस पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर हम इस पिता की माने तो उसकी बेटी अपनी मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते अचानक ससुराल से गायब हो गई। लेकिन जब उन्हें इस बात की खबर मिली कि उनकी बेटी उदयपुर के आशाधाम आश्रम में है और पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, तो बिना वक्त गवाए उससे मिलने यहाँ पहुँच गए। आप खुद ही देखिए, जब यह पिता अपनी बेटी से मिला तो उसके चेहरे पर खुशी के क्या भाव थे। अब ये तो इसको पता है, मेरे को तो क्या पता है। कहाँ से गायब हुई? क्या ये ससुराल से गायब हुई थी। कब कितने दिनों तक आपने ढूंढा और अब आपको हम तो परेशान हो लिए थे, हमारे को नहीं मिली है। कितने महीने तक ढूंढा आपने? हम कम से कम 8-9 महीने लगा दिए होंगे इसको। आपको मिल गई, अब आप कितनी खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी मिली। इन लोगों ने हमारे पास समाचार दिया, हम तुरंत आ लिए। तो ये थी पूजा और उसके पिता, जिनके चेहरे पर अपनी बेटी से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। आइए अब हम आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका नाम है रामकिशोर। आशाधाम आश्रम के सिस्टर ने बताया कि रामकिशोर नामक व्यक्ति को वह खुद घायलावस्था में लेकर पहुंची थी, जिसका इलाज करवाया गया और आज वह पूर्ण हालत में स्वस्थ है। रामकिशोर के परिजनों को जब उसके आशाधाम आश्रम में होने का पता चला तो वे उन्हें लेने के लिए उदयपुर पहुंचे। दरअसल रामकिशोर भी लंबे समय से आशाधाम आश्रम में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। इनके परिवार के लोगों को जब रामकिशोर के उदयपुर में होने की सूचना मिली
तो वे तुरंत उन्हें लेने के लिए उदयपुर पहुंच गए। आश्रम की सिस्टर डेविड के मुताबिक रामकिशोर उन्हें घायल अवस्था में एक दुकान के बाहर जब मिले थे तो उनका पैर टूटा हुआ था। इसके बाद रामकिशोर का इलाज करवाया गया, जिसके चलते वह आज पुनः अपने घर जाने लायक बन चुके हैं। रामकिशोर के उदयपुर में होने की सूचना मिली तो उन्हें लेने आए उनके भाई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वह अपने घर से गुमशुदा हुए और उसके बाद उन्होंने कहां कहां उन्हें तलाश किया, लेकिन उन्हें खुशी हुई कि रामकिशोर उन्हें अब सुरक्षित मिल गए हैं और अब वे भी परिवार के साथ रहेंगे। ये रामकिशोर हमारे भाई लगते हैं और इनको बहुत जगह ढूंढा, कईयों अरे 3-4 महीना ढूंढते ढूंढते बीत गया, नहीं पता चला कुछ। अभी बाद में पता चला 2-3 दिन पहले 4, तब फिर ये आवले वाले। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कहाँ चले गए थे ऐसे, जो कहाँ जाने वाले थे ये क्या बता रहे हैं? कुछ पता नहीं, मतलब घर से चुरा के चलेगी ये दिल्ली के बहाना, दिमाग मान लिया वो होगा, अपने मन से चलेगी। आज आपको मिले हैं, फिर कैसा लगा आपको? इतने दिनों बाद आपके भाई मिले हैं आपको तो बहुत बढ़िया लगा। जो दिन खबर मिल गई वही दिन बढ़िया लगा कि कम से कम खाए तो। अब आप ले जाना चाह रहे हैं इन्हें? हाँ, ले जाना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी गाँव में। कौन सा गाँव है? गाँव निहालपुर सानी, जिला फतेहपुर। आप यहाँ कैसे आ गए थे उदयपुर? यहाँ आ गए थे, यहाँ उल्टा सीधा गाड़ी में बैठ करके गलती से पहुँच गए थे। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ दवाई ववाई सब हुई अच्छी तरह से, अब अपने घर जाना चाहते हैं। अच्छा, घर जाना था। आपके परिजन आ गए, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? आपके घर के लोग आ गए आपको? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, घर जाना चाहेंगे अब आप? हाँ, घर जाना चाहते हैं। यहाँ आपको सुविधा सब सारी मिली? हाँ, सारी सुविधा मिली। इलाज विलाज हुआ आपका? हाँ, इलाज हुआ। तो देखा आपने, जब अपनों के खो जाने के बाद उनके पुनः मिलने की खुशी क्या होती है, यह बात शायद रामकिशोर और पूजा शर्मा के परिजन ही बेहतर समझ पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो दर्द अपनों के खोने के बाद सहा है उसे हर किसी के लिए समझना भी आसान नहीं है। लेकिन सच पूछे तो इन लोगों को अगर इनके परिवार से मिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वह है आशाधाम आश्रम, जहां पर पूजा और रामकिशोर जैसे कई लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है और उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वह दुनिया को कुछ अपने तरीकों से समझ सके और समय आने पर अपनों के साथ जाने के लायक बन सके। आइए अब हम आपको आशाधाम आश्रम की सिस्टर डेविन से मिलवाते हैं, जो पूजा और रामकरण जैसे कई लोगों को अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है और उनके दिल से चिंता भी करती है। सिस्टर डेविड ही नहीं, आशाधाम आश्रम में मौजूद हर शख्स ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वह पुनः अपने घर परिवार के बीच जा सके और एक आम और साधारण नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम आपको अब सिस्टर देवी से मिलवाते हैं, जिनकी बदौलत पूजा शर्मा और रामकरण जैसे कई लोग उनके सेवाभावी जज्बे के चलते एक अच्छा जीवन जीने के काबिल भी बन पाते हैं। हमारे लिए आज खुशी की बात है कि दोनों बच्चे जो यहाँ पर आए थे, एक तो रामकिशोर जो 6 साल करीब यहाँ पर जीवन बिताया, उसका पैर की हड्डी टूटी हुई थी और उसको इलाज करते करते अभी अच्छा हो गया। उसके परिवार वालों को मालूम पड़ा, इसलिए आज लेने आए हैं, तो हम खुशी से उनको भेज रहे घर। तो हम चाहते हैं कि लोग अच्छे रहे घर पर और हमारी भी याद करते रहे, कभी कभी आए मिलने के लिए, समय मिले तो। बहुत अच्छी बात है, उनकी भविष्य की कामना करती हूँ। इसी तरह से पूजा शर्मा भी 2 साल यहाँ पर जीविका बताई है इन्होंने। यहाँ पर आने पर क्या है, इनकी थोड़ा मानसिक स्थिति खराब थी, धीरे धीरे दवाइयों के कारण अच्छी हो गई। अभी पूर्ण तरह से अच्छी नहीं है, फिर भी अच्छी है। दवाई जरूर जारी रखना इसकी, ताकि और आगे ये सब बीमार नहीं हो जाए। इसको भी हमने बहुत संभाला और खुशी की बात है पिताजी खुद आए लेने के लिए। बहुत दिनों से पिताजी परिवार वाले सब बहुत दुखी थे, लेकिन इनको चिट्ठियाँ लिखने से उनको पता लग गया, नहीं तो इनको मालूम भी नहीं पड़ता। कहाँ से मिले मैडम ये? और इनको यह पुलिस लेकर आई थी इसको, पूजा शर्मा को, और रामकिशोर को तो मैं खुद ही लेकर आई थी। शॉप के बाहर एक गाड़ी में पैर टूटा हुआ पड़ा था, किसी ने कहा, और हम लोग लेकर आए इसको यहाँ पर। और पूजा की बात पुलिस के द्वारा
तो लाया गया था। अभी पूजा शर्मा ठीक है ना, और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे।